जगिए सारा है माता की महिमा। जय माता दी। क्या लिखा है तूने? उठ, बता कहाँ है जेवर, बता। छोटी माँ, मुझे तो लगा था ये घर के बाहर गया है। अब इसने सुमन को ऐसे देखा तो। नरेन, नरेन देखो, अच्छा हो तुम आ गए। ये ना बेड से गिर के टेबल से इसका होठ फट गया। क्या? क्या करती हो? मैं बस 5 मिनट के लिए बाहर गया था और तुम। मुझे तो अब इसकी ये हालत देखी ही नहीं जा रही है। इतने सालों बाद वापस आई है, वो भी इस हालत में। बोलो। छोटी माँ, ये कुछ बोलना चाह रही है। मुझे इसकी आंखों में दिख रहा है। बोलो सुमन, कुछ बोलना चाह रही हो तुम? कैसे बोल पाएगी? देखो हाथ पैर से लाचार है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, तभी तो बता पाओगी ना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कैसे भी मुश्किल हो, मैं उसका हल निकाल के ही रहूंगा। कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि ये कभी ठीक ही नहीं होगी। ये सिर्फ मौत को टाल रही है। अगर गहनों और पैसों का पता नहीं निकलवाना होता ना, तो कब का मार दिया होता इसे। सुमन, तुम मुझे जिंदा वापस मिली हो, ये हमारे प्यार की सबसे बड़ी जीत है। और अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा सुमन, किसी भी हालत में नहीं। दूर तो ये होगी तुमसे नरेन, आज नहीं तो कल सही। ऐसे ही प्यार बना रहे तुम दोनों में। एक की जान दूसरे में अटकी है। ख्याल रखो उसका। हाँ, मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा सुमन, चाहे कुछ भी हो जाए। बहना, आज तो हम मर ही गए होते ना। मैं वहां सामने वाले दरवाजे पर नजर रखा था कि कहीं नरेन ना आ जाए, पर वो तो घर के पीछे वाले आंगन में था। जाने कब और कैसे रूम के अंदर आ गया। और तुम भी बड़ी चंट निकली। हाँ, क्या एक्टिंग की। भैया क्यों मक्खन लगा रहे हो? पैसे उतने ही मिलेंगे जो हर महीने मिलते हैं। इसलिए बकवास बंद करो और जाओ जाके महिमा को ढूंढो। महिमा को? उसको तो तूने खुद ही घर से बाहर फेंकवाया था ना। उस भूतला से उठवाया था और तुझे वो वापस चाहिए। अरे क्यों सपूले को ढूंढवाना चाहती है अपनी छाती पर मुंह डालने के लिए? महिमा सुमन की कमजोरी है। इतनी लाचार होने के बावजूद उसने पैसों और गहनों के बारे में कुछ नहीं बताया। पर छुरी अगर बेटी के गर्दन पे होगी तब तो सब कुछ उगल देगी ना। सुमन का मुंह खुलवाने के लिए हमें महिमा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसलिए जाओ, जाके भूतना को ढूंढो। उसे कहो मुझे महिमा वापस चाहिए, वो भी जिंदा। जो तू बोले बहना।
वापस कैसे जाऊंगी? पता नहीं कौन सी जगह ये, कितना अंधेरा भी है और कोई है भी नहीं जिससे रास्ता पूछूं। माता रानी? जिसका कोई नहीं होता उसके आप होती हो ना माता रानी। यही आपके चरणों में सो जाती हूँ, फिर कुछ नहीं होगा मुझे। मुझे पता है माता रानी, आप मेरी रक्षा करोगी, है ना? जय माता दी। आज मासूम महिमा को जब अपनी माँ की गोद की याद सता रही है और वो रात के अंधेरे में बिल्कुल अकेली पड़ गई है, तो माता रानी कैसे नहीं प्रकट होंगी धरती पर अपनी महिमा को माँ की गोद का एहसास दिलाने। क्योंकि जब भी भक्त पुकारे, माँ आती भी है, माँ संभालती भी है। माता तेरी लीला अपरंपार। कह रही हूँ माता रानी, इतनी अच्छी नींद बहुत समय के बाद आई है मुझे। सब आपकी कृपा है माता। जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। माता रानी का कोई खास दिन है क्या? कल शुक्रवार था, माता रानी को व्रत रखा था हमने। आज सूर्योदय के साथ व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। ये व्रत करने से माता रानी हर मनोकामना पूरी करती है। सच? तो मैं भी पूजा कर लूं? मैंने भी कल से कुछ खाया पिया नहीं है, तो मेरा भी व्रत हुआ ना? तुम्हारी भी कोई मनोकामना है? मुझे मेरी माता रानी से अपनी माँ वापस मांगनी है। यही मनोकामना करनी है माता से कि मेरी माँ एकदम ठीक हो जाए। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और जो मन के सच्चे होते हैं ना, उनकी माँ मनोकामना हमेशा पूरी करती है। जाओ अभी वहाँ पे पानी का घड़ा है, वहाँ से अपने ऊपर पानी डाल लो और शुद्धि कर लो और आ जाओ पूजा करने के लिए। इनकी मौत कैसे हो गई? सब कर्मों का फल है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। सब माता रानी की महिमा है। ये औरत भूतना बच्चे चुराती थी। कल रात माता रानी ने इसके ऊपर बिजली गिरा दी। अधर्म करने वाले के साथ माता रानी न्याय करती है। हाँ ठीक है, अपनी राह चलो। ये सब मुझे क्यों सुना रही है? मरने का शौक है क्या? मरेगी तू मूर्ख औरत। यही बताने आई थी मैं। अभी भी देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। धर्म की राह पर चलना शुरू कर दे, वरना तेरा विनाश निश्चित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बुढ़िया भिखारन बोली वो सच हो? माता रानी ने सुभूतना को दंड दिया हो और अब हमें भी दंड देने वाली। किससे डर रहे हो भैया? उस माता रानी से?
पत्थर की मूरत है। जब माता ही नहीं तो उसकी महिमा कैसी? इस बुढ़िया को तो मैं अभी मार। अरे बहना, ये बुढ़िया तो गायब, मतलब कहीं माता रानी को कोई चमत्कार तो नहीं? चली गई होगी किसी और से बकवास करने। तुम सिर्फ महिमा को ढूंढने का सोचो भैया। भूतना अगर यही मरी है तो वो महिमा भी यहीं आसपास कहीं होगी। उस बच्चे को घर ले जाना बहुत जरूरी है ताकि वो सपोली अपनी माँ से उगलवा सके कि उससे खजाना कहाँ छुपाया है। उस बच्चे को आज मेरे कहर से माता रानी भी नहीं बचा सकती। जाओ। ठीक है बहना, जैसा तेरा कहना। कोई माने या ना माने माँ, तेरे चरणों में सारा जहां। कोई माने या ना माने माँ, तेरे चरणों में सारा जहां। सारे दुष्टों का तो काल है, तेरे भक्तों की पर ढाल है। माता रानी दया की है प्रतिमा, जग ये सारा है माता की महिमा। जग ये सारा है माता की। मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दो माता रानी। बाबा बस कीजिए। जब आजकल हारमोनियम बजाते नहीं बनता तो कोशिश भी क्यों करते हैं बजाने की? पहले नंदोई जी कितना अच्छा हारमोनियम बजाते थे। उनके समय के मशहूर गायक आज सुर भी नहीं लगा पा रहे। नरेन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माता रानी की भक्ति नहीं हो रही है घर में। भक्ति? इनकी भक्ति? किस लिए करें भक्ति? मेरी मां मर चुकी है इसलिए? इसे देखो, ये अपाहिज हो गई है। या फिर मैंने अपनी संतान खो दी इसलिए? और मेरे बाबा इतने सालों तक माता की भक्ति कर रहे हैं, माता के गाने गा रहे हैं, माता की भेंटें गा रहे हैं, उनको क्या मिला तो में ये बैसाखी? छोटी माँ बिल्कुल सही कहती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मत बोलो, एक दिन ये बात साबित हो जाएगी कि माता रानी है और अपने भक्तों की सुनती है, अपने भक्तों की पुकार पर आती भी है, उन्हें बचाती भी है। अरे माता रानी ऐसे किसी भक्त को भेजेंगी जो फिर से उनकी भक्ति का परचम इस घर में लहराएगा। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। कि कल दिन भर भूखी थी। क्या नाम बताया था बच्चे ने? महिमा। नन्ही सी जान, जाने किसकी बच्ची है। अब कैसे ढूंढेंगे इसके परिवार को? कौन ले जाएगा उसे? हम लेकर जाएंगे इसे अपने साथ। आप जानते हैं इसे? जी, ये हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। हमारी नौकरानी हाथ पैर से लाचार है ना, और इसकी बेटी हमेशा
शहर में ऐसे ही घूमती रहती है। भैया ले चलो इसे। हाँ बहना, जो तू बोले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो घबराई गई थी, बच्ची न जाने कहाँ चली गई है। आप कितनी नेक दिल है, एक अपाहिज की बेटी को ढूंढने के लिए आप दर दर भटक रही थी। आप सच में देवी है। अच्छा ठीक है। देवी तो मैं हूँ, इंद्रायणी देवी, जो आपके इस पत्थर की मूर्त से कई गुना शक्तिशाली बनना चाहती है। आज इस बच्चे को घर ले जाकर उसकी अपाहिज माँ से गहने पैसों का पता निकलवाना है। जहाँ जान की धमकी काम नहीं आए, वहाँ बेटी पर होता अत्याचार खुलवाएगा अपाहिज माँ की जुबान। ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। नारायण नारायण। माता, ये तो एकदम आश्चर्य वाली बात हो गई। आपका विरोध करने वाली आज आपकी सबसे बड़ी भक्त को अपने साथ वापस लेके जा रही है। परंतु माता, आपकी ये मासूम सी भक्त महिमा वहां सुरक्षित तो रहेगी ना? वही हो रहा है जो होना चाहिए। तो क्या ये उस अहंकारी इंद्राणी के अंत का प्रारंभ है माता? तो क्या इसीलिए आपने महिमा को उसके साथ जाने दिया? तो क्या उसकी सच्चाई सुमन के माध्यम से लोगों के सामने आएगी? बताइए ना माता, मुझे तो शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। बताइए आगे क्या होने वाला है माता? जो घटित होने वाला है उसका ज्ञान तुम्हें समय से पहले कैसे मिल सकता है नारद? किंतु माता, यदि महिमा के मार्ग में कठिनाइयां आई तो? वही होगा जो नियति में लिखा है। वो धर्म के मार्ग पर है, और धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। सच्चा भक्त वही है जो कठिनाइयों से विचलित ना हो, हिम्मत ना हारे, मार्ग से हटे नहीं। पर माता, इंद्राणी के अहंकार को मात कौन देगा? महिमा की भक्ति, वही इंद्राणी के अहंकार को तोड़ सकती है। तुमने सही कहा था, ये इंद्राणी के अंत का प्रारंभ है। पर इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा नारद। नारायण नारायण। 8 साल हो गए नरेन, अब तक अपने मन में भक्ति के प्रति बैर लिए बैठे। ये क्या कोई चमत्कार से कम है कि इतनी ऊंची खाई से गिरकर भी हमारे सुमन बच गए? माता रानी पर रखोगे आस्था तो मुश्किल में भी मिलेगा रास्ता। बस कीजिए मामी, बस कीजिए। आप हमारे घर के मामले में मत पड़िए। छोटी माँ की भाभी हैं आप, इसलिए इस घर में रहती हैं। हमारे घर के फैसलों में सवाल मत उठाइए आप। नरेन, क्या मैंने तुम्हें यह संस्कार दिया है? बड़ों से ऐसे बात की जाती है? नहीं नंदोई जी, नरेन से कुछ मत कहिए। उसके पास माता रानी से नाराज होने की वजह है, और ये नाराजगी भी माता रानी ही दूर करेगी। होंगी तभी तो दूर करेंगी ना। चलो सुमन, अपने कमरे में चलते हैं। इस ज्ञानबाजी के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही हिम्मत। रुको,
कहाँ भाग गई थी ये? मोतीचूर रोड पर मिली, सड़क पर रो रही थी। पूरे हरिद्वार में हमारा ही नाम खराब होता, इसीलिए इसे ले आई। और ये बेहोश क्यों है? पता नहीं नरेन, ऐसे गरीब अनाथ बच्चों के नाटक किसको कभी समझ में आया है? बड़ी हवेलियों में दाखिले लेने के लिए ऐसे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। रुको, वो तुम्हारी माँ नहीं है। मैंने क्या बोला था तुमसे? हाँ, भूल गई क्या? और तुम्हारा साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए, बोला था ना मैंने। पर पापा, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। अनाथ हो तुम, अनाथ। ऐसे खुला छोड़ देंगे ना तो गुड़ पर मक्खी की तरह हमेशा ही हमारे सुमन के आसपास भिनकती रहेगी। भैया, इसके रहने का इंतजाम नौकरों वाले कमरे में कर दो। बहना, तेरा क्या कहना? एक अनाथ गरीब बच्चे को तूने आश्रय भी दे दिया और उसे सुमन से दूर रखने का उपाय भी ढूंढ लिया। मोम जैसा दिल है तेरा, देवी है तू, देवी। अब क्या करूं भैया, औरत हूं, जुबान से कितनी भी सख्त हूं, पर दिल से तो नरम ही हूं ना। नहीं, आप मेरे पापा, वो मेरी माँ है। ले जाओ इसे। कहीं नहीं जाना, मुझे माँ के पास रहना है। ले जाओ इसे भैया। लड़की चल। नरेन, तुम्हें अपना कुछ काम था ना, जाओ निपटा लो। जी छोटी माँ। तब तक मैं बहू का ध्यान रखती हूँ। अब इसके सामने मैं महिमा का ऐसा हाल करूंगी कि इसे बताना ही होगा कि जेवर कहाँ है। एक बार गहने और दौलत मिल जाए, उसके बाद इस माँ बेटी का खात्मा मैं अपने इन्हीं हाथों से करूंगी। महिमा को घर तो पहुंचा दिया माता रानी ने, लेकिन इंद्रानी नाम की खूंखार पापिन का सामना करके अपनी माँ सुमन और अपनी जान बचा पाएगी माता रानी की मासूम भक्त महिमा। द्वेष वो बीज है जिसमें ईर्ष्या की खाद और दूसरों का अहित करने की इच्छा का जल दुश्मनी का वृक्ष उत्पन्न कर देते हैं। इससे सिर्फ विनाश होता है। अपने अंदर से द्वेष को निकालकर बाहर करना चाहिए, क्योंकि मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.